Hello dear students, welcome to our channel Edu Navigator, your ultimate learning hub. So आज जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल के क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के और चैप्टर 13 के, जो कि है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 11 एंड हुज ऑर्डिनेट इज 5। तो हमको जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं जिसका एब्सिसा 11 है और ऑर्डिनेट 5 है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्लेन होना चाहिए, है ना। तो प्लेन के लिए हमारे जो है दो एक्सिस होने चाहिए, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसमें ओरिजिन जो है स्टार्ट जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं ओरिजिन होता है, जिसका जो है कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। अब हमें पता है एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस की तरफ चलता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस की तरफ चलता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस में कितना है, इसका 11 है, पॉइंट का एक्स एक्सिस कितना है 11 है, एब्सिसा कितना 11 है। तो उसको हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं 5 6 करके, ये बीच में ड्रॉ करके, ये हो गया 11, ठीक है। और ऑर्डिनेट कितना है 1 2 3 4 5। तो हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस में 6 7 मतलब ये देख लीजिएगा। तो हमने ये देखा, तो ये जो 5 का जो लाइन जाएगी और जो 11 की लाइन जाएगी परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस से, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी दैट इज द पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ 11 एंड 5। इसका एब्सिसा जो है 11 है और ऑर्डिनेट जो है 5 है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, पॉइंट पी का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि हमको पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट जो 11 और 5 है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि असर्शन है, असर्शन ए इज 400 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो असर्शन है 400 परफेक्ट क्यूब है, और रीजन क्या है, द परफेक्ट क्यूब इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द सेम इंटीजर 3 टाइम्स। परफेक्ट क्यूब तब बनता है जब हम सेम इंटीजर को 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रीजन तो हमें पता है सही है। अगर मान लो कोई नंबर है 4, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो इज इक्वल टू 4 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब तब बनता है जब हम सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो रीजन तो ओके है। अब असर्शन देखते हैं। असर्शन में जो ट्रिक है वो ये है कि कभी भी 2 जीरो वाला परफेक्ट क्यूब नहीं होता, ठीक है। 3 जीरो वाला परफेक्ट क्यूब हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 जीरो में तो जो कॉमन आएगा 10 इंटू 10 आएगा, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है लेकिन परफेक्ट क्यूब जो है नहीं हो सकता। अब 3 जीरो में तो 10 इंटू 10 इसका मतलब परफेक्ट क्यूब होने के चांसेस है। तो जो ट्रिक ये है कि ये जो है बाय डिफॉल्ट जो है मेरे ख्याल जो है परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। अब इसको असली तरीका जो है निकालने का तरीका, दैट इज प्रैक्टिकली हमको करना है, वो हमको करना है बाई फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टर में ट्रिपलेट बनता है तो परफेक्ट क्यूब होगा, और नहीं बनता तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये तो मैंने आपको वैसे ट्रिक बताई। तो फैक्टराइजेशन करते हैं 400 का। तो 400 यानी 2 है, इसका फैक्टर है, 2 इंटू 2 4 और फिर 0 0, और इसका 2 इंटू 1 2 और फिर 0 0, और 2 5 10 और फिर इसके बाद 0, अब इसका 2 2 4 और फिर इसका 1 बच गया, 2 5 10 25। तो 5 5 25 और 5 1 5। तो क्या इसका ट्रिपलेट बना, 5 का ट्रिपलेट नहीं बना, 2 का एक ट्रिपलेट बना, बाकी इसका ट्रिपलेट नहीं बना। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमको इससे क्या पता चला, हमको इससे ये पता चला कि 400 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, जबकि इसका रीजन सही है। तो इसमें क्या आंसर होगा, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। यही है ना, कि आर तो ट्रू है लेकिन ए फॉल्स है। ये हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी। हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं पॉइंट ए बी सी और डी के, ऑफ द रेक्टेंगल गिवन इन द गिवन बिलो। इस जो फिगर में हमको एक रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी डी, हमें इसके जो है कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। आपको पता है, आप देखो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बी है, ये 2 तक जा रहा है, ये 2 है इसका एक्स एक्सिस, ठीक है। एब्सिसा इसका 2 आ रहा है और वाई कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 2, ठीक है। अब इसको देखो बी पॉइंट का, ए पॉइंट का देखो, इसका फिर से वो जो एब्सिसा है वो 2 ही है, ऑर्डिनेट कितना आ गया 4। तो 2 4, देखो सेम पॉइंट बी के ऊपर ए है तो इसका एब्सिसा सेम रहेगा 2, ऑर्डिनेट 4,
जो 4 की लाइन है परपेंडिकुलर लाइन वो टकरा रही है ए पे, और 2 की परपेंडिकुलर लाइन भी टकरा रही है ए पे, तो 2,4। अब सी का जो ऑर्डिनेट है वो बी के बराबर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2। लेकिन जो इसका एब्सिस है वो कितना है 7, तो 7,2 हर समय पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं, यानी पहले एब्सिस लिखते हैं और फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। जो सी के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 7,2। अब जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट देखो, डी के जो कोऑर्डिनेट है इसका एब्सिसा सेम है दैट इज 7 सी के बराबर, और ऑर्डिनेट जो है दैट इज 4। तो जो डी के कोऑर्डिनेट दैट इज 7,4, ठीक है, आपको समझ में आए। तो ग्राफ से हमको ये चीज ऐसे देखनी है, जहाँ पे ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट का पॉइंट लाइंस जो है परपेंडिकुलर जो है इंटरसेक्ट करे दैट इज वो दैट फॉर्म्स अ पॉइंट, वो पॉइंट बनाता है। और एक्स एक्सिस वाले को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एब्सिसा आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -216 बाई 512। तो -216 बाई 512, इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 216 के फैक्टर्स निकालो। हर समय नेगेटिव क्यूब रूट का नेगेटिव का क्यूब भी नेगेटिव होता है, क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था पहले। तो इसका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो 216 है ना, 216, तो 216 हो गया। इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 2 1 2 0 और 2 8 16, ठीक है, 108। फिर 2 5 10 और 2 4 8, ठीक है। फिर 2 2 4 और 2 7 14, ठीक है। फिर 3 9 27 और 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया और ये एक ट्रिपलेट बन गया। तो इसका क्या हो गया, 216 का नेगेटिव साइन तो आएगा ही, 2 इंटू 3, ठीक है। इसमें से एक 2 बाहर आ गया ट्रिपलेट में से, और इसमें से एक 3 बाहर आ गया। समझ में आया आपको, एक 2 बाहर क्यों है, क्योंकि 2 क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू 8 होता है, और क्यूब का क्यूब रूट जो है 2 हो जाएगा, इसमें एक 2 बाहर आएगा, और 3 इंटू 3 का क्यूब रूट जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 512 का निकालो, 512 नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा। इसको आप थंब रूल आपको बताइए, क्यूब रूट भी और क्यूब भी, ठीक है। अब 512 के फैक्टर्स निकालो, तो यह है 2 2 4, एक बच गया, 2 5 10, फिर एक बच गया 2 6 12, फिर इसका 2 1 2, फिर 2 2 4, फिर 1 बच गया 2 8 16, ठीक है। फिर 2 6 12 और 2 4 8, ठीक है। फिर इसका 2 इंटू 3 6 और 2 2 4, ठीक है। इसका 2 16 2 32, और फिर इसके बाद 4 कर दो, सीधा पता है ना, 4 4 2 2 कर देंगे तो 4 4 16, ओ सॉरी 2 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमको ट्रिपलेट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 2 8 16, ठीक है। फिर इसका 2 4 8, और फिर इसका 4 का 2 2 4, फिर 2 1 2, ठीक है। तो कितने 2 हो गए, एक 2 बाहर आ गया, ये 2 2 बाहर आ गया, और ये 3 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये माइनस, तो ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो -3/4, ठीक है। इसका जो क्यूब रूट था दैट इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, क्योंकि कट गया, या तो होता -6/8, फिर इसका -3/4 वही है। तो बेटर यही कि पहले इसको काट दो, ठीक है। तो -3/4 आपका इसमें आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 189 can be multiplied so that the product may be a perfect cube। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि हम 189 को उसको मल्टीप्लाई कर दें सो दैट द प्रोडक्ट जो है परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और उसका क्यूब रूट भी निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास 189, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं किसी नंबर से। तो 189 का सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, और फिर जिस फैक्टर के ट्रिपलेट नहीं बनेंगे उतने नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी।
तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 एक फैक्टर होगा, तो 3 6 18 और 3 3 9, ठीक है। फिर 3 दूसरा फैक्टर, 3 2 6 और 3 1 3, फिर इसका 3 7 21, ठीक है। तो इसमें जो है जो फैक्टर्स आ गए दैट इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 7, दैट इज इक्वल टू 189। अब इसका तो परफेक्ट ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, लेकिन इसका एक ट्रिपलेट नहीं बना। तो मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर जो कि हमको 189 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि इसका भी ट्रिपलेट बन जाए, वो क्या होना चाहिए, बाकी दो 7 और आने चाहिए इसमें, ठीक है। ये दो 7 मल्टीप्लाई और होनी चाहिए, 7 × 7, तभी तो इसका ट्रिपलेट बनेगा और हम एक 7 बाहर निकाल पाएंगे, तभी तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 49, 7 × 7 49। और इसका क्यूब रूट क्या होगा, क्योंकि इसमें से जब दो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट ट्रिपलेट बन गया, ये भी परफेक्ट ट्रिपलेट बन गया, इससे एक 3 बाहर आ जाएगा और इससे एक 7 बाहर आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा नए नंबर का, 7 × 3, 3 × 7, दैट इज इक्वल टू 21। और नया नंबर क्या होगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछता तो नया नंबर होता 189। अब 189 तो यहाँ तक था ना, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इंटू 7 × 7। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आपका नया नंबर आएगा वो आपका नया नंबर होगा जिसका परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, हमको इसमें वो निकालना नहीं था, तो हमको केवल इसको फाइंड द क्यूब रूट निकालना था, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्लॉट द पॉइंट्स 9 5, that is P, Q 7, 7, R 9, 9 on a graph paper and join these points in pairs by a line segment। तो इसका मतलब प्लॉट करो पॉइंट्स, सबसे पहले हमको पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में, ठीक है। ग्राफ पेपर भी जो है एक प्लेन पेपर होता है जिसमें जो है दो एक्सिस होते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। उसमें हमको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और फिर उसका इन पॉइंट्स को आपस में, पेयर ऑफ पॉइंट्स को आपस में लाइन सेगमेंट से जोड़ना है। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उनको लाइन सेगमेंट से जोड़ना है। और फिर इसका आपको क्या फिगर मिलेगी, कौन सी फिगर मिलेगी वो बताना है, और फिर उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर में। मान लीजिए हमारा ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। इसका हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, एक एक्सिस हमारा है एक्स एक्सिस और एक एक्सिस है वाई एक्सिस। तो ग्राफ पेपर को प्लॉट कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे ज़्यादा बड़ा एक्स और वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, 9, और वाई एक्सिस में 9। तो हमको 9 तक मैक्सिमम प्लॉट करना है, ठीक है। अरे सॉरी, तो हमको 9 तक मैक्सिमम प्लॉट करना है ना। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, इसको प्लॉट करते हैं इसको 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक्स एक्सिस के नाम, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, सॉरी 9, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पॉइंट पी है 9 5, पॉइंट पी है 9, इसके एब्सिसा 9 है और ऑर्डिनेट 5 है। तो कौन सा पॉइंट है 9 5, ये था ना 5, इससे ये एक लाइन आ गई और ऑर्डिनेट से और एब्सिसा से एक लाइन आ गई। तो 9 एब्सिसा की लाइन और ऑर्डिनेट की 5, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया कौन सा, दिस इज पी। पी इज 9 5। अच्छा, इसके बाद क्या था, क्यू इज 7 7। अब क्यू का है, क्यू इज 7 7, तो 7 से इसमें एक लाइन आ गई, ठीक है, ऑर्डिनेट की। सबसे पहले एक्सिस की लाइन डालनी चाहिए, तो सबसे पहले एक्सिस की लाइन आ गई 7 से, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और ऐसे ही ऑर्डिनेट की परपेंडिकुलर आ गई। तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट मिलेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के वो होंगे 7, 7, दैट इज ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, क्यू। यही दे रखा ना क्वेश्चन में। अब तो आर इज 0.99, आर इज 0.99, तो 9 इसके ऊपर ही आएगा, 9 के ऊपर। और ये कहाँ पे चले जाएगा हमारा, एक्स जो एब्सिस है दैट इज 9, एब्सिसा तो 9 ही है, ऑर्डिनेट जो है वो भी 9 है इसका, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट हमको मिल गया, दैट इज इक्वल टू 9, 9। दिस पॉइंट इज आर,
है ना, दिस पॉइंट इज आर। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें पता है 3 पॉइंट्स से जो फिगर बनती है वैसे भी ट्रायंगल ही बनती है ना। तो हमें क्या बताना है इसमें, और फिगर डिविजन तो ट्रायंगल ही मिलेगी। वैसे हो सकता है कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो, यानी एक ही लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, मतलब अगर वो कोलिनियर नहीं है तो इसमें ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो इसको हम मिला देते हैं, क्या फिगर बनेगी हमारी, देखो ये और ये। ठीक है, तो ये हमारी फिगर बन गई। ठीक है, अब जो हमें ये ट्रायंगल मिला है, इसका जो एब्सिस है 9 और इसका भी 9 है ना। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया ना, वैसे तो स्ट्रेट लाइन मतलब है, और इसका ऑर्डिनेट जो है 5 है और इसका ऑर्डिनेट कितना है 9 है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया दोनों के बीच का, वाई एक्सिस का, जो 5 और 9 के बीच में, दैट इज इक्वल टू 9 - 9 तो 0 हो गया, है ना। एब्सिसा का ऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना हो गया, 9 - 5 दैट इज 4। तो इसकी जो लेंथ हो गई दैट इज इक्वल टू 4, ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो है 4 हो गई। ठीक है, अब हमको पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यानी एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड हमें कहीं दिख नहीं रहा इसमें, अब है ना ट्राइंगल दिख रहा है, तो हमने मान लिया एक हमें डायमेंशन 4 मिल गई। अब एल्टीट्यूड क्या हो सकता है कि ये जो पॉइंट है वर्टेक्स है, इससे जो परपेंडिकुलर हम गिराएंगे तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है देखो, ये 7 और 5 के दोनों के बीच में, और 7 और 5 और 9 के दोनों के बीच में। ठीक है, जो 7 है पॉइंट, वाई एक्सिस का जो पॉइंट 7 है ना, ये जो है वाई एक्सिस के 5 और वाई एक्सिस के 9 के बीच में, है ना। 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो इसका जो अल्टीट्यूड हमें पता है कि अल्टीट्यूड जो है क्या कहते हैं उसको, ये क्योंकि ये मीडियन भी बन जाएगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेगा, जो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो हम पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको बाइसेक्ट भी कर देगा और ये परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसकी फिर इसकी ये हाइट कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 7 और 9 के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 9 - 7 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें बेस मिल गया 4 और हाइट मिल गया 2। एरिया क्या होता है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हमें कैसे पता परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमारे बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर इसे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो हमें पता है कि अगर कोई भी एल्टीट्यूड जो है बेस को बाइसेक्ट करता है दैट विल बी परपेंडिकुलर, तो ये एल्टीट्यूड ही होगा। समझ में आया आपको। इसको जो है हमने 7th में हमने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, है ना। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आपको वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, क्योंकि इसमें हाइट जो है दैट इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है दैट इज 2। तो 2 से 2 कट गया, यानी इसका एरिया कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 4। तो यूनिट्स नहीं दे रही कोई, यूनिट्स इसमें नहीं दे रही, तो दैट इज 4, एरिया इसका कितना आ गया 4। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया ये भी। ठीक है, तो आ, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि राहुल रिकॉर्डेड द टेम्परेचर आउटसाइड हिज हाउस एट 1 PM। राहुल ने टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया अपने घर के बाहर 1 बजे, मतलब 12 बजे के बाद, नून के बाद, यानी दिन के 1 बजे। एवरी डे फॉर 5 मंथ्स, मतलब 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने तक उसने दिन के 1 बजे जो है घर के बाहर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। ही यूज द डाटा टू फाइंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच ऑफ दोज मंथ्स। तो उसने क्यों निकाला, क्या नोट किया कि उसी टाइम में डिफरेंट मंथ्स में एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। द एवरेज वैल्यूज कैलकुलेटर आर शोन इन द टेबल। तो जो टेम्परेचर में जो है एवरेज वैल्यूज जो है तो हर रोज करता था महीने भर के, तो उससे उसने एवरेज निकाल के अप्रैल मंथ का 11 आ गया। ठीक है, फिर मई मंथ का 15 आ गया, जून मंथ का 18 आ गया, जुलाई मंथ का 21 और अगस्त मंथ का 22। तो उसने एवरेज जो है द एवरेज वैल्यूज ऑफ द कैलकुलेटेड आर शोन इन द टेबल, ये एवरेज वैल्यूज आपको टेबल में दिखा रखे हैं। तो हमको क्या है, ड्रॉ द लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट राहुल डाटा। तो हमको इसका लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, मंथ्स, क्योंकि वो तो चेंज हो रहे हैं, और मंथ्स के हिसाब से आपका टेम्परेचर जो है वेरी कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स है, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, जो हमें लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसको हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें फिर वही कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक
वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, मंथ्स, क्या प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, मंथ्स को, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या प्लॉट कर रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें जो है मंथ में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मंथ में तो अप्रैल मई जून जुलाई और AUGUST। तो स्केल क्या ले सकते हैं इसमें, एक्स एक्सिस में वन बिग डिवीजन, BD मतलब बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 मंथ, ठीक है, वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 मंथ, ठीक है। तो स्केल भी लेना पड़ता है ना, अगर ग्राफ में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मतलब एक महीना आगे चले जाएगा। स्टार्टिंग हमने अप्रैल से की है तो इसमें एक किंक बना देंगे, किंक मतलब अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो गया, और ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है दैट इज 0 0। इसमें मंथ्स का भी स्टार्टिंग है और टेम्परेचर का भी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ये किंक बना दिया। अब हमारा जो हर एक एक बिग डिवीजन में एक एक महीना आगे बढ़ेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त तक ये, अगस्त तक है। और इसका टेम्परेचर हमारा मिनिमम कितना है 11 और मैक्सिमम कितना है 22, ठीक है। तो 11 और 22 यानी 10 हमको ग्राफ 11 प्लस 11 22 होता है 11 हमको, अगर एक एक वन बिग डिवीजन एक के बराबर लोग 11 हमको पॉइंट्स प्लॉट करने, तो हम एक एक डिवीजन 2 के बराबर लेते हैं जिससे कि हमको केवल 5 ही पॉइंट प्लॉट करने पड़े, ठीक है। तो जो स्केल है वाई एक्सिस का, वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मैं लिख नहीं पा रहा ढंग से, आप देख लीजिएगा, दैट इज इन वाई एक्सिस। फिर से लिखूं इसको, सॉरी। तो इसमें क्या है, चलो स्केल में बाद में, आपको समझ में आ गया ना इसको, है ना। तो इसमें जो है अब वाई एक्सिस का वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू दैट इज 2 डिग्री। तो हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना था हमको इसको, मिनिमम 11 से। तो यहाँ पे किंग बना दिया हमने, ये हो गया 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम इज 22, फिर 21 और फिर 23, ठीक है। तो 11 से 23। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो स्केल मैंने बता दिया आपको, एक्स एक्सिस में स्केल जो है, स्केल दैट इज इक्वल टू 1 BD मतलब बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 मंथ, और वाई एक्सिस में स्केल जो है वो है 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने जैसे कि इसको प्लॉट करते हैं, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में है अप्रैल में 11 था, तो 11 अप्रैल में था, तो अप्रैल का हमारा जो एक्सिस की लाइन गई और 11 की ऑर्डिनेट की लाइन गई, ठीक है। तो हमें ये पहला पॉइंट मिल गया, दैट इज इक्वल टू, ये ग्राफ का पहला पॉइंट मिल गया। और इसके बाद जो है मई में 15 था, अब मई के एब्सिसा की लाइन गई और फिर इसके बाद ऑर्डिनेट की लाइन 15 की आ गई, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट की परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस से, ये हमको दूसरा पॉइंट मिल गया। और फिर इसके बाद जून में 18 था, और जून की एब्सिसा की लाइन गई परपेंडिकुलर लाइन, और 17 और 19 के बीच का, बिल्कुल बीच का पॉइंट 18 होगा, ये हमें ऑर्डिनेट की लाइन आ गई, तो ये हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। फिर इसके बाद जो है जुलाई में 21 था, तो जुलाई की जो है एब्सिसा की लाइन गई परपेंडिकुलर, और फिर इसके बाद 21 से लाइन आई, वो हमें ये पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट मिल गया जुलाई का। और फिर इसके बाद जो है अगस्त का 22 था, अगस्त से एब्सिसा की एक वर्टिकल लाइन गई, और 21 और 23 के बीच की जो लाइन है दैट इज इक्वल टू 22, बिल्कुल बीच की, ये हमें ऑर्डिनेट की लाइन आई हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और जहाँ पे ये पॉइंट मिले ये पॉइंट मिल गया। तो हमें सारे पॉइंट्स जो है इनकी लोकेशन मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ क्या होता है, दैट इज हम जो है पॉइंट्स को जब मिला देते हैं तो उसको ग्राफ कहते हैं। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए जरा, पहले से दूसरे को मिलाया, फिर दूसरे तीसरे को मिलाया, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को, ठीक है। तो हमें ग्राफ क्या डाटा शो कर रहा है, हमें ग्राफ ये डाटा शो कर रहा है कि अप्रैल से अगस्त तक
जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे में ये पता चलता है बहुत जल्दी से कि भाई जैसे जैसे महीने आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अप्रैल से अगस्त तक जा रहे हैं, उस समय जो है उस दौरान जो टेम्परेचर हमारा एवरेज टेम्परेचर हमारा जो दिन के 1 बजे का वो राइज हो रहा है। ठीक है, तो हमें से ये फटाफट हमको ये समझ में आ गया सीधा विजुअली देख के। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ये हमारा सोल्यूशन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एम आई बैंड्स आर सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन द वेरिएबल इंडस्ट्री। भाई एम आई बैंड्स के हमने काफ़ी मोबाइल है ना और ये स्मार्ट वॉच वगैरह देखी हुई है। परफॉर्मिंग न्यूमरस फंक्शन, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द मोस्ट कॉमन नाउ डेज इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, काउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स भी करते हैं। दिस हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ। हाँ भाई आजकल जो है हम सब बैठे रहते हैं तो हमें चलना जरूर चाहिए, तो दैट इज बच्चों को खेलना भी चाहिए, हर समय मोबाइल और टीवी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको थोड़ा खेलना भी चाहिए, है ना। तो दैट इज वॉट आजकल जो हेल्थ में भी हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से वॉचेज और स्मार्ट वॉचेज भी आ गई है। ठीक है, तो सैम नोटिस दैट द नंबर ऑफ स्टेप्स ही वॉक्ड ऑन हिज एम आई बैंड इन द इवनिंग हैज फाउंड टू बी 2304। तो नंबर ऑफ स्टेप्स उसने जो चले दैट इज 2304, जो कि सैम ने नोटिस किया अपने वॉच में। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन हमको ये आंसर बताना है। क्या इज द गिवन नंबर है परफेक्ट क्यूब? तो 2304 क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? तो इसको हम चेक करते हैं। परफेक्ट क्यूब चेक करने का तरीका क्या है? परफेक्ट क्यूब करने का तरीका यही है कि उसके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम 2304 के फैक्टर निकालते हैं। 2304 आखिरी में इवन है तो 2 से जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, 1 बच गया तो 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। फिर उसके बाद 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बच गया, 2 7 ज़ा 14, फिर बच गया 2 6 ज़ा 12। फिर उसके बाद फिर 2 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 में एक बच गया, एक यानी 2 7 8 ज़ा 16, और फिर 1 बच गया, 2 8 ज़ा 16। फिर इसका 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर इसका 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। इसका 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। अब 36 से यहाँ करते हैं 36। फिर इसका 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो है 3 के केवल 2 ही पैर मिले, 3 का कोई ट्रिपलेट नहीं मिला। जबकि 2 के एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 के भी जो है एक जो है मिसिंग है। तो क्योंकि एक भी कोई मिसिंग है फैक्टर का ट्रिपलेट बनना, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो फाइंड द डिजिट इज द गिवन अ परफेक्ट क्यूब। तो पहला का आंसर ये है कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। फाइंड द वन। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है दैट इज इक्वल टू, वो ये कहता है फाइंड द वंस डिजिट इन द क्यूब ऑफ नंबर 97। तो हमें अगर क्यूब ऑफ नंबर 97 मिला है तो उसकी वंस डिजिट क्या होगी? तो इसमें भी देखो 97 इंटू 97 इंटू 97, तो उसकी वंस डिजिट क्या होगी ये हमें निकालना है, इसका क्यूब निकाल के। तो एक तो तरीका ये है कि इसका पूरा 97 करें और फिर 97 करें। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी कम्बरसम। तो इसमें क्या है, हमें इसमें ट्रिक लगानी होती है। वो ये मान लीजिए कि कोई नंबर है 21 इंटू 21। अगर इसको करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 1, और फिर इसका 2 1 ज़ा 2 और फिर इसके बाद 2 2 ज़ा 4। तो देखो यहाँ पे क्रॉस आ गया, तो वंस डिजिट में इसमें क्रॉस आ जाता है। तो वंस डिजिट जो है वो वंस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? हमें निकालना है 97 का क्यूब का वंस डिजिट का क्या होगा, है ना, यही निकालना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा हम 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका वही वंस डिजिट में जो आएगा वो इसका वंस डिजिट होगा। तो 7 इंटू 7 होता है 49, 49 इंटू 7, 9 7 ज़ा 63 का 6, 7 4 ज़ा 28 का 34। वैसे ये भी करने की जरूरत है, इसका वंस डिजिट में आंसर हो गया 3। तो इसका जो 97 का जो वंस डिजिट होगा क्यूब करके वो आना चाहिए 3। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका आंसर जो है वन डिजिट का क्या होना चाहिए, दैट इज 3। जो ये 3 आया, 7 9 ज़ा 63। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी हो गया और दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। इफ नॉट देन द व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2304 टू बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब ये 2304 जो है किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। अगर नहीं है तो ये 2304 के हमारे फैक्टर्स हमने क्या निकाले थे, चलिए फिर से निकाल के देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर इसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14,
2 6 12, ठीक है। एक बार फिर से देखें, तो इसका 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, है ना। अब इसके बाद 2 1 2, 2 4 2 4, 2 7 14, 2 2 2 3 6, 2 6 12, 2 18, 2 9, और 9 होता है 3 इंटू 3, 9 लेते हैं, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 2 और 2 3, है ना। तो 2 3 0 4 इज 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें निकालना है व्हाट मस्ट बी द डिवाइडेड, इससे क्या डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब देखो इसमें जो है डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई करना पड़ता तो अलग चीज होती, डिवाइड करना पड़ता तो अलग चीज। तो इसके तो परफेक्ट क्यूब बन गया, इससे तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, और इससे भी 2 बाहर हमारा आ गया। ये फैक्टर बने ना इसके, ये जो फैक्टर्स है यही बने ना इसके। एक मिनट है ना। इससे हमारा जो है, एक मिनट, इससे हमारा जो है ये 2 बाहर आ गया, इससे हमारा ये 2 बाहर आ गया, 2 क्यूब से 2 बाहर आ गया, क्यूब रूट के 2 क्यूब से दूसरा 2 बाहर आ गया। अब 2 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर है, ये जो है एक्स्ट्रा है, तो हमको किसी चीज डिवाइड करना, भाई इन्हीं चीज को डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर से इंटू 3 स्क्वायर से, सॉरी 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3 9 होता है ना। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 9, यानी 36 से, तो 36 से डिवाइड करना पड़ेगा तब, जबकि कौन से नंबर को 2304 को, तब हमारा जो है परफेक्ट क्यूब बनेगा। और परफेक्ट क्यूब क्या होगा उसका, वो होगा 2 इंटू 2, दैट इज 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। तो अगला क्वेश्चन और भी हमने कर दिया, तो रिजल्टिंग नंबर का क्यूब जो है दैट विल बी इक्वल टू 4। समझ में आ गया ना आपको। देखिए 2304 का हमने फैक्टर्स निकाल दिए, फैक्टर्स निकालने के बाद हमने देखा कि भाई 2 क्यूब से 2 तो बाहर आ गया, ये भी पूरा ट्रिपलेट बन गया, 2 2 के ट्रिपलेट बन गए, लेकिन हमारे बाकी 2 के ट्रिपलेट नहीं बने, तो ये हमारे जो है इस नंबर में एक्स्ट्रा है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर परफेक्ट क्यूब बनना है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब में तो ट्रिपलेट से 2 बाहर निकलना चाहिए, तो ये हमारे एक्स्ट्रा है, तो इनको हम इसी से ही डिवाइड कर देंगे, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर को, किसको, 2304। तो 2 स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 4, और 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 इंटू 4 36 से हम नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो 36 इज द नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड टू मेक 230 ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। और उसका क्यूब रूट क्या होगा, भाई हमने डिवाइड कर दिया, ये तो हट गया, बचा क्या, यही 2 बचे, तो इससे एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 4, वो उसका क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस तरह से हमारा जो है ये 8वां क्वेश्चन में खत्म होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर क्लास 8 मैथ्स फॉर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। Thanks for watching. If you liked the video, kindly press on like button and kindly comment what else we should be do to improve this, and kindly share so that your friends also may watch this video and learn from this, and subscribe to our channel, and it gives us motivation to bring more videos like this. Thank you. This is Edu Navigator signing off. Thank you. Bye.